हेलो गाइस, माय नेम इज संजय काज्ञान। आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है काज्ञान क्लासेस में। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की वैकेंसी आई हुई है। तो आज हम उसकी मैथ सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और 1 बाय 1 उसके चैप्टर को लेंगे और उनके चैप्टर के कंसेप्ट को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें जो हम लेंगे वो लेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नंबरों के साथ खेलना, यानी कि नंबर क्या क्या होता है। अगर नंबर्स के बारे में आप सभी जानते हो तो आपके लिए नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर जो सिस्टम होता है वो इसको दो टाइप में हम डिवाइड करेंगे, दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जो हमारी पहली कैटेगरी होगी वो पहली कैटेगरी कौन सी होगी, वो होगी आपके पास वास्तविक संख्याएं। पहली कैटेगरी जो होगी वो कौन सी होगी आपके पास, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पहली कैटेगरी कौन सी होगी आपके पास, वास्तविक संख्याएं, यानी कि जिसको बोला जाता है रियल नंबर, रियल नंबर्स। और दूसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी आपके पास काल्पनिक संख्याएं। दूसरी जो कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी आपके पास, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को बोला जाता है आपके पास इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। तो इस तरह हम नंबर सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले जो होगी वो होगी आपके पास रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, वास्तविक संख्याएं। और दूसरी जो होगी वो होगी आपके पास काल्पनिक संख्याएं, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, इमेजिनरी नंबर। जो हमारे वास्तविक संख्याएं हैं उनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी में डिवाइड कौन कौन सी होती है, पहली जो होती है वो होती है आपके पास परिमेय संख्या। पहली जो होगी वो आपके पास कौन सी होगी, परिमेय संख्या, जिसको बोला जाता है रैशनल नंबर। इसको क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर। और दूसरी जो होती है वो होती है आपके पास अपरिमेय संख्याएं। दूसरी जो होगी वो आपके पास कौन सी होगी, आपके पास अपरिमेय संख्याएं, यानी कि बोला जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस तरह वास्तविक संख्याओं को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। पहला हो जाएगा आपके पास परिमेय संख्याएं और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आप सभी जानते हो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। परिमेय संख्याएं वो होती है जो p/q की फॉर्म में लिखी जाती हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं वे होती है जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जाती, जो p/q की फॉर्म में हमारी नहीं लिखी जाती, वो कहलाएगी आपके पास आपकी अपरिमेय संख्याएं। बात करते हैं परिमेय संख्याओं में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है, हमारा नंबर आएगा आपका पूर्णांक। हमारा नंबर क्या आएगा आपके पास, पूर्णांक, यानी कि जिसे बोला जाएगा इंटीजर्स, जिसे क्या बोला जाएगा, इंटीजर्स। फिर इसके बाद जो हमें पढ़ना है, इसमें जो आता है परिमेय संख्याएं में वो आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिसको बोला जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। थर्ड नंबर पे हमें पढ़ना है पूर्ण संख्याएं या संपूर्ण संख्याएं भी बोल देते हैं हम, पूर्ण संख्याएं, इसको बोला जाएगा होल नंबर, होल नंबर। चौथे नंबर पे पूर्ण संख्याओं के बाद हमारा जो इंटीजर्स आ चुका है, प्राकृत संख्या आ चुके हैं, पूर्ण संख्याएं आ चुकी हैं। अब आता है आपके पास सम संख्याएं। सम संख्या यानी कि जिसको बोला जाता है इवन नंबर, जिसको क्या बोला जाता है, इवन नंबर। पांचवें नंबर पे जो आएगा विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जिसको बोला जाता है ओड नंबर। छठे नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको बोला जाता है आपके पास प्राइम नंबर, प्राइम
नंबर। इसके बाद 7वें नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको बोला जाता है आपके पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जिसको बोला जाता है कोप्राइम नंबर। जिसको बोला जाता है कोप्राइम नंबर। इसको बोला जाता है कोप्राइम नंबर। इसके बाद हमें जो पढ़ना है 9 नंबर पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपके पास द्विधारी नंबर, यानी कि ट्विन नंबर। ट्विन नंबर। तो इस तरह हमारे जो नंबर सिस्टम में है ये सभी संख्याएं नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आती हैं। आप सभी जान गए होंगे नंबर सिस्टम को वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या में डिवाइड करा, वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में डिवाइड करा। परिमेय संख्या वो होती है जो p/q की फॉर्म में होती है, अपरिमेय संख्या वो होती है जो p/q की फॉर्म में नहीं होती है। इसके बाद परिमेय संख्या में हमें पूर्णांक पढ़ना है, प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर और भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर और द्विधारी नंबर जो होता है, द्विधारी संख्याएं जो होती है वो होती है ट्विन नंबर। तो ये हमारी संख्याएं यहाँ पे होती है। तो हम अब जानते हैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं वे होती है, सपोज दैट आपका जो आपको सभी को पता है जो आई की वैल्यू होती है उसे क्या बोला जाता है? आयोटा। उसे क्या बोला जाता है? आयोटा। आयोटा। आयोटा इजकल टू क्या होता है? अंडर रूट के माइनस के 1। अंडर रूट के माइनस के 1। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर इन्हें क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है अगर आप इसका आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 1, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। आप सभी जानते हो अगर माइनस का हम स्क्वायर करते हैं तो कभी भी माइनस में नहीं आता है। सपोज दैट अगर हम एक एग्जांपल ले, -3 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 9। -2 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा? 4। -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1। यानी कि माइनस का स्क्वायर करने पे हमेशा क्या होता है? 1। तो हमेशा माइनस का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? निगेटिव ही आ रहा है। तो इसलिए ये वास्तविक संख्याओं में एग्जिट नहीं करती है। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। अब हम बात करेंगे आपकी, थोड़ा बहुत जानेंगे पूर्णांक, प्राकृत और आपका इंटीजर्स, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, भाज्य ये क्या होती है। अब हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जो हमें पढ़ना है थोड़ा थोड़ा इन नंबर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इन नंबर के बारे में हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। अगर इन नंबर के बारे में हमें पता है तो हम अपने क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम नंबर लेंगे वो नंबर लेंगे आपका प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले जो नंबर लिया जाएगा वो हम समझेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में। प्राकृत संख्या के बारे में यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वे होते हैं जहाँ से संख्या हम काउंट करते हैं। और काउंट हमेशा कहाँ से होता है? काउंट हमेशा 1 से होता है। तो 1 से लेके 1 2 3 4 इस तरह इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वे सारे के सारे कहलाएंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो आती है आपके पास होल नंबर। दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो होल नंबर की आती है, यानी कि पूर्ण संख्याओं की आती है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं की हमारी बात आती है। होल नंबर और पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती है? होल नंबर और पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं जब नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, यानी कि होल नंबर बन जाएगा। तो 0 1 2 3 4 इनफाइनिटिव, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके पास होल नंबर। थर्ड नंबर पे जो हमारा आएगा पूर्णांक आएगा, यानी कि आपका इंटीजर्स आएगा। पूर्णांक आएगा यानी कि आपका क्या आएगा? इंटीजर्स आएगा।
पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक आपका होल नंबर से ही बना होता है। अगर आपके पास, जैसे हमारे पास है क्या है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अगर आपका राइट हैंड साइड में हमारा बढ़ रहा है तो हम कहलाएंगे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 से ये वाली संख्या क्या कहलाएगी आपके पास? अगर 0 से इधर बढ़ेंगे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह करके। तो हमेशा क्या करना है, इंटीजर क्या होता है, अगर 0 से राइट हैंड साइड को बढ़ेगा तो यो कहलाएगा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 से लेफ्ट हैंड साइड को और बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की ओर हम बढ़ेंगे तो ये जो कहलाएंगे, ये कहलाएंगे निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, इसे कहेंगे हम धनात्मक पूर्णांक, इसे कहेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 जो होगा वो ना धनात्मक पूर्णांक होगा ना ऋणात्मक पूर्णांक होगा। 0 क्या होगा? 0 एक न्यूट्रल होगा। तो अगर कहा जाए कि 0 क्या है, 0 क्या है, एक न्यूट्रल है, ना ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। बात करते हैं 4th नंबर पर परिमेय संख्याएं। बात करते हैं 4th नंबर पर परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर। बात करते हैं परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर हमारा जो होता है, अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर आपका कहलाएगा। बट इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो है वो क्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्याएं कहलाएगा। कैसे? जैसे 1/2, 3/2 और आपके 4/2। बात करते हैं हम 5वें नंबर की अपरिमेय संख्याएं। बात करते हैं 5वें नंबर की अपरिमेय संख्याएं। बात करते हैं 5वें नंबर की अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा जो अपरिमेय संख्या है जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा वो कहलाएगा आपके पास इरेशनल नंबर। वो कहलाएगा आपके पास इरेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। जब वो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो इसका मतलब वो नंबर कैसा होगा? वो नंबर आपका रूट में होगा। अगर कोई नंबर आपके पास रूट में है तो वो कहलाएगा आपके पास अपरिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, रूट में जो नंबर है वो क्या हो? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो ही कहलाएगा आपके पास अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आपका यहाँ भी रूट में कोई नंबर हो सकता है, यहाँ भी रूट में नंबर हो सकता है, लेकिन जो रूट के अंदर नंबर है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण संख्याएं है, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि पूर्ण संख्याएं है, तो वो भी आपका परिमेय संख्याएं कहलाएगा। वो भी आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्याएं कहलाएगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज दैट एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? √9। हमें बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। हमने पढ़ रखा है कि रूट में जो संख्या आती है वो अपरिमेय होती है, लेकिन रूट में जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, अब हमें पता है 9 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 3। नीचे एज्यूम कर लेंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका रैशनल नंबर बन जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या बन जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, रूट की सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। रूट की वे सभी संख्याएं अपरिमेय होती है जो आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। अब जैसे यहां पे बात करते हैं, रूट में संख्या है 2, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे हमारे पास √3, जैसे हमारे पास √7, जैसे हमारे पास √11, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? ये सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर
कहलाएगा। बात करेंगे अब हम नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट नंबर हमारे पास होगा सम संख्या यानी कि इवन नंबर। बात करेंगे अब हम अगले नंबर की। अगला जो नंबर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। अगला जो नंबर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। तो अगला जो नंबर हम पढ़ेंगे 7 नंबर पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर हमारे पास जो आएगा वो नंबर कौन सा आएगा? हमारे पास जो आएगा वो आएगा इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होता है ये हमें अब यहाँ पे पढ़ना है। इवन नंबर के बारे में आप सभी जानते हो कि इवन नंबर जो हमारा होगा वो इवन नंबर वो होता है अगर आपके पास लास्ट डिजिट किसी नंबर की लास्ट डिजिट या जिसे हम कह सकते हैं अंतिम अंक, किसी संख्या का अगर अंतिम अंक या लास्ट डिजिट हमारी 0, 2, 4, 6, 8 ये है तो समझ लेना वो आपका क्या होगा? इवन नंबर होगा यानी कि सम संख्याएं होंगी। अगर संख्या मेरे पास देकर चला है 2, 4, 6, 8, 9, 2 ये हमारे पास कोई नंबर है और कहने लगा कि हमें बताओ क्या ये इवन नंबर है, क्या ये सम संख्या है, हम इसकी क्या करेंगे? लास्ट डिजिट को फॉलो करेंगे। लास्ट डिजिट अगर 2, 4, 6, 8 में से एक है तो इसका मतलब ये क्या है? आपका इवन नंबर आपका है। बात करेंगे 8वें नंबर पर जो हमारे नंबर आएगा वो आएगा विषम संख्या। 8वें नंबर पर जो हमारे पास आएगा वो आएगा विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर हमारे पास क्या होगा? ओड नंबर जो हमारे पास होगा ओड नंबर जो हमारे पास होगा अगर आपका लास्ट डिजिट या अंतिम अंक किसी संख्या का लास्ट डिजिट या अंतिम अंक किसी संख्या का हमारा 0 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1। हमारे पे क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई सा भी नंबर लास्ट में आ रहा है तो समझ लेना वो कहलाएगा आपके पास ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, अगर एग्जाम्पल 139 क्या ये विषम संख्या है तो हम इसका अंतिम अंक देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, ये 9 है तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक विषम संख्या होगा आपका, ओड नंबर आपका होगा। नेक्स्ट नंबर की जो बात करेंगे, नेक्स्ट नंबर की हम बात करेंगे भाज्य संख्या। नेक्स्ट नंबर की जो बात करेंगे वो करेंगे भाज्य संख्या जिसे बोला जाएगा कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसकी जो पहचान होती है, इसकी पहचान ये होती है कि इसके 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। जिसके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, फैक्टर हो, वही कहलाएगा आपके पास भाज्य संख्याएं। वही कहलाएगा आपके पास भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। कैसे? 4 एक भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है तो 4 के जो गुणनखंड होंगे यो 1 से भी कटेगा, यो 2 से भी कटेगा, यो आपका 4 से भी कटेगा। तो इसका मतलब इसके जो गुणनखंड है, इसके जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है तो इसलिए 4 जो होगा एक क्या होगा? भाज्य संख्या होगा यानी कि कंपोजिट नंबर आपका होगा। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्या। नेक्स्ट नंबर जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। यहाँ से एग्जाम में जो कमीशन होता है वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर यहाँ पे क्या करता है? एग्जाम में पुटअप करता है। तो इसलिए अभाज्य संख्या को समझना बहुत जरूरी है। अभाज्य संख्या हम कैसे पहचानते हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उसे ही कहा जाएगा अभाज्य संख्या। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे ही कहलाएगा आपके पास प्राइम नंबर। जैसे अगर हम बात करेंगे कोई नंबर हमारे पास है 7,
हमारे पास है 7। तो आप सभी जानते हो 7 या तो 1 से कटेगा, 7 या फिर 7 से कटेगा, यानी कि इसके दो ही फैक्टर है 1 और 7। तो जिस नंबर के दो फैक्टर होंगे वो कहलाएगा आपके पास अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो 1 से 50 तक कितने होते हैं। 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर होंगे वो कितने होंगे। 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर होंगे वो होंगे आपके पास 15। कितने होंगे आपके पास 15। 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर होंगे वो कितने होंगे 15। पहला पॉइंट यहाँ से पूछ लेता है। दूसरा पॉइंट जो पूछता है 50 से लेके 100 तक प्राइम नंबर, 50 से लेके 100 तक जो अभाज्य संख्या या अभाज्य नंबर कितने होंगे। 50 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या, 50 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी। अभाज्य संख्या जो होगी वो होगी 10। 1 से लेके 50 तक होगी 15, 50 से लेके 100 तक होगी आपके पास 10। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो ये जो होगी 15 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 25। तो कभी कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या कर लेता है, ये पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप क्या करता है, दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप करता है कि आपके पास कोई नंबर दे के चलेगा और वो नंबर पूछ लेगा कि क्या ये अभाज्य संख्या है या आपके पास भाज्य संख्या है। अगर 100 तक कोई नंबर है तो आप 100 तक बड़ी आसानी से सिर्फ एक फॉर्मूले से नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा 6n प्लस माइनस के 1। 6n प्लस माइनस के 1 आप एक फॉर्मूला लगाओगे और इस ट्रिक से आप 1 से लेके 100 तक के जो नंबर क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। किस तरह लगाना पड़ता है, n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे, उसमें एक बार प्लस 1 करोगे और एक बार माइनस के 1 करोगे। सपोज दैट आपने n की जगह रखा 3, तो क्या है 36 कितना हो गया 6 इंटू के 3 प्लस माइनस के 1, 36 18, 18 और 1 19, 19 एक प्राइम नंबर है, 18 में से 1 गया कितना बचेगा 17, 17 क्या है एक प्राइम नंबर है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है 1 से 100 तक के नंबर आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सपोज दैट कोई बड़ा नंबर आ चुका है तो बड़े नंबर में आप क्या करोगे, उसका भी आपको एक ट्रिक देखनी होगी। वो ट्रिक क्या होगी, अब हम उस ट्रिक की यहाँ पे बात करते हैं। उस ट्रिक की बात करते हैं। वो ट्रिक हमारे पास क्या होगी, उस ट्रिक के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। सपोज दैट आपके पास कोई नंबर दे के चला है 119, आपके पास कोई नंबर दे के चला है 119 और ये कह के चला है कि आपको बताना है 119 क्या एक प्राइम नंबर है या एक कंपोजिट नंबर है, क्या ये भाज्य संख्या है या यह अभाज्य संख्या है। यो चेक करने के लिए आप क्या काम करोगे, इसके बिल्कुल जस्ट नियरेस्ट यानी कि इसके बिल्कुल समीप एक ऐसा स्क्वायर देखोगे जो इसके बिल्कुल समीप हो। हमें पता है 119 के समीप जो स्क्वायर है वो है 121। कितना है 121, और 121 किसका स्क्वायर है, 121 है 11 का स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे, अगर कोई नंबर हमें चेक करना है वो प्राइम है या कंपोजिट है तो हम उसके नियरेस्ट कोई स्क्वायर लेंगे और वो किसका स्क्वायर है वो देखेंगे। अगर ये वाला नंबर, अगर इस नंबर का कोई स्क्वायर आपका बड़ा है, कोई स्क्वायर आपका बड़ा है, तो जिसका जो स्क्वायर है उससे हमेशा छोटे प्राइम नंबर लेंगे, उससे हमेशा क्या लेंगे, छोटे प्राइम नंबर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 3 5 7, 2 3 5 7, 7 के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 11, छोटे छोटे लेने हैं तो कितना आ गया 2 3 5 7। अगर इन नंबर से ये नंबर कट जाएगा तो वो कंपोजिट नंबर होगा। अगर इन नंबर से ये नंबर नहीं कटता तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी कि आपके पास अभाज्य संख्या हो जाएगी।
119 क्या 2 से कट जाएगा, बाद में इवन नंबर यानी कि 2 नहीं है या 2 या 4 0 या 2 नहीं है, इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए 9 और 1 10 और 1 11, सम 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए बाद में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा। 7 से भी हमारे क्या बचता है, 7 से 1 कटेगा, तो इसका मतलब 17 7 कितना होता है 119। इसका मतलब अगर ये किसी भी एक नंबर से कट रहा है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, ये आपके पास भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। ये आपके पास भाज्य संख्या है यानी कि क्या है, आपके पास कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्या है यानी कि क्या है, आपके पास कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह हम भाज्य और अभाज्य संख्या क्या करते हैं, जांच करते हैं। अगर हम एक और लेकर चले एग्जाम्पल, अगर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख पढ़ेंगे, 173 हमें चेक करना है कि हमारे पास ये क्या है, 173 क्या प्राइम नंबर है, क्या कंपोजिट नंबर है। तो इसके नियरेस्ट स्क्वायर कितना होता है 169, जो कि किसका है, हमारे पास 13 का स्क्वायर है। हमें पता है अब ये वाला जो स्क्वायर है वो इस नंबर से छोटा है, यहाँ पे बड़ा था कम कम लिए थे, लेकिन अगर छोटा हो तो इसके इक्विवेलेंट हम क्या लेंगे, प्राइम नंबर लेंगे। प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 और आपके पास 13। 2 3 5 7 11 13। तो अब हमें एक एक नंबर को चेक करना है कि 173 है वो आपका 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 7 और 3 10 और 1 11 नहीं कटेगा। बाद में 5 नहीं आ रहा, नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। 11 एकम 11 नहीं कटेगा। 13 एकम 13 नहीं कटेगा। तो यानी कि ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब जो 173 है वो एक क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि क्या है, एक प्राइम नंबर है। एक अभाज्य संख्या है यानी कि क्या है, एक प्राइम नंबर है। बात करते हैं अब ट्विन नंबर। लास्ट का जो नंबर आएगा वो आएगा आपके पास ट्विन नंबर। तो ट्विन नंबर हमारे पास क्या होता है, ट्विन नंबर लास्ट का जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ट्विन नंबर होगा। ट्विन नंबर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ट्विन नंबर, ट्विन नंबर, ट्विन नंबर जो होगा हमारे पास क्या होगा, आपके पास 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, वे कहलाएंगे आपके पास द्विधारी संख्याएं यानी कि ट्विन नंबर। जैसे हमारे पास है 3 और 5, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2, तो ये कहलाएंगे आपके पास ट्विन नंबर। जैसे आपके पास कितना हो जाएगा, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 11 और 13, यानी कि 11 और 13, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। लेकिन 7 और 9 ट्विन नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर तो 2 है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमेशा अभाज्य संख्या लेनी होगी, तो ये क्या होगा, ये ट्विन नंबर नहीं होगा, ये आपका द्विधारी संख्याएं नहीं होगा। बात करते हैं अब लास्ट का जो नंबर आएगा, वो लास्ट का नंबर आएगा आपके पास सह अभाज्य संख्या। लास्ट का जो नंबर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। लास्ट का जो नंबर आएगा वो आपके पास कौन सा आएगा, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर लास्ट का हमें ये पढ़ना है कि जो को प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है। तो को प्राइम नंबर हमेशा उसे बोला जाता है ऐसी 2 संख्याएं जिनका एलसीएम, जिनका एचसीएफ 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका में से या जिसे हम बोलते हैं एचसीएफ कितना हो, 1 हो, वो कहलाएगा आपके पास, कितना कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं। कैसे, जैसे हमारे पास दे के चला है 2 और 9,
हमारे पास देखे चला है 2 और 9। हमें पता है इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को काट दे, तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1। तो इसका जो HCF है कितना है, 1 है। यानी कि जिनका HCF 1 हो या जिनको सिर्फ एक संख्या ही काट सकती हो वो कहलाएगा आपके पास सहअभाज्य संख्या यानी कि को-प्राइम नंबर। तो इस तरह हम नंबर सिस्टम में आज हमने सभी नंबर के बारे में जाना। तो यह अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे, जैसे डिविजिबिलिटी रूल में हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ट्रिक भी देखेंगे, बेसिक भी देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपना कमेंट दीजिए ताकि आपके लिए कुछ और नया अच्छा करने का प्रयास कर सके। और इस सीरीज़ को हम पूरे मैथ कंप्लीट करने तक स्टार्ट रखेंगे। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।